आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं किसी दूसरे का दाल यहाँ गल रहा है। पिछड़ा अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, साथियों आप सभी का मैं चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। चाहे वह पिछड़ा अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबके लिए विकास की धारा का तीव्र किया है। न्याय के साथ कैसे विकास हो, न्याय के साथ सबका विकास, सब समूह समुदाय का कैसे विकास हो, इसके लिए कुछ दिन पहले ही सब समुदाय के लिए एक आयोग का गठन किया है, ताकि वह आयोग उस समुदाय के लिए, उस समाज के लिए जाकर उनके हितार्थ और रक्षार्थ के लिए कार्य करे। यह इतिहास बिहार ही नहीं, इस संपूर्ण भारत के लिए इतिहास है। जिस इतिहास की बात करें जो बिहार करता है, शेष और राज्य उसके बाद करता है। मैं आपको बता दूं, अभी उसी समय से जिस दिन से मैं आया हूं, उस दिन से यही बातें चल रही है कि हम सभी एक साथ हैं, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं किसी दूसरे का दाल यहाँ गल रहा है। यह जो चीज़ है इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ आज जो चीज़ है, आप सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, उस कोऑर्डिनेशन के लिए सरकार आपको व्यवस्था की है। हर बूथ में 10 सशक्त व्यक्ति, वही 10 सशक्त व्यक्ति जो बूथ स्तर तक कार्य करेंगे, उसके लिए है। अभी बता रहे थे हम लोग के साथी कि BLA 2 का हो चुका है, सॉरी A1 का हो चुका है, BLA 2 बाकी है। जो भी सेंसिटिव बूथ है, जो भी ऐसा लगता है आप लोगों की वहाँ कहीं दिक्कत हो सकती है, आपको फॉर्म उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रखंड अध्यक्ष महोदय, आप उसे भरकर उसे दें। यही चीज़ तो है इस बिहार में, जो राम राज की परिकल्पना कहते हैं, वह यहाँ चरितार्थ है। जब तक रहेगी सरकार, तब तक राम राज की परिकल्पना चरितार्थ होगा। आप निर्भय निडर होकर आप अपनी चीज़ को रखें, जो भी चीज़ है आप रखें, सरकार कार्य करेगी। मैं पीछे जाऊं कि जो मैंने बताया था कि जो भागीदारी है, वह भागीदारी यहाँ इस विधानसभा के लिए ये सुनिश्चित होना चाहिए, इसी विधानसभा के लोगों के लिए। जब तक भागीदारी यहाँ के लोगों की नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से चीज़ हम कहते रहेंगे। यह भागीदारी जो चारधारी में मैंने बोला था, वो बहुत अहम चीज़ है। जब तक भागीदारी आपका विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं होगा, आपका निधि निर्धारण आपकी विधानसभा के लिए नहीं हो पाएगा। अतः आप छोटी छोटी बातों को भुलाकर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप सब एक साथ होकर उन्हें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तभी आपका विकास होगा, तभी रामराज की परिकल्पना का जो कंसेप्ट है वो साकार होगा। आप देखते होंगे आज जिस चीज़ के लिए हम लोग लाला पड़ते थे, गाड़ी भी आसान आपके दरवाजे तक आ रही है। ये विकास है। आपको बता दूं, सरकार आप सबके लिए प्रतिबद्ध है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्यमी का क्षेत्र, उद्यम जगत की बात हो, सरकार सब स्तर पे कार्य कर रही है। शिक्षा के लिए आप देखते होंगे कि जितना भी स्कूल है उसमें पर्याप्त शिक्षक अभी मौजूद हैं। कहीं कहीं 0.1% के करीब में कहीं बाकी होगा, और Tier 4 आ रहा है, उसमें अगर बाकी होगा तो वह भी पूरा कर ली जाएगी। लेकिन है कि शिक्षक की वहाँ उपस्थिति होना ही केवल नहीं, हम सभी गांववासी हैं, ग्रामीण हैं, हमारे बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं। कौन जानता है छोटा बच्चा कल का IAS IPS नहीं है। आप आधार को मजबूत कीजिए, आप विद्यालय में समूह बना के जाइए और वहाँ शिक्षकों से पूछिए कि और क्या सुविधा चाहिए और क्या कर सकते हैं। 8 घंटे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उसे देखिए। अगर नहीं होती है तो यहाँ पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सशक्त नेता लोग बैठे हैं, आप उनसे कहिए, हम लोग कार्य करेंगे, बेहतर स्तर तक कार्य करेंगे। यहीं से शुरुआत होगी हमारी।
आप देखते होंगे हॉस्टल एससी के लिए, एसटी के लिए अलग अलग, ओबीसी के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है हर एक प्रखंड में। और मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में ये घोषणा हो चुकी है कि सब बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है। हॉस्टल में 30 किलो अनाज और 2,000 रुपया सरकार प्रदान करती है। यहाँ गरीबी शिक्षा का वैकल्पिक नहीं है। अब इस सरकार में हम शिक्षा से वंचित नहीं हो सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कृत संकल्पित है कि सभी समाज के लोगों के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। आप आगे बढ़ें, सरकार की योजना का लाभ उठाएं। जो केंद्र प्रायोजित और बिहार प्रायोजित जितनी भी योजना है, आयोग कृत संकल्पित है उसको धरातल पे, अंतिम बहुतान पे, अंतिम समाज के स्तर से पहुंचाने के लिए। आप बीपीएससी यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी का जो पीटी पास करता है उसे 50,000 रुपया सरकार उस प्रोत्साहन के रूप में देती है, और मेंस पास करने पर 1 लाख रुपया देती है प्रोत्साहन के लिए, ताकि वो मेंस तैयारी करे। इतना बड़ा चीज़ इस सरकार में, इस बिहार में चल रहा है, इसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। आप लोग पहले घर घर बिजली, अब हर खेत में बिजली पहुंच चुका है, और खेत में पहुंचने के बाद मात्र 75 पैसा यूनिट के प्रति यूनिट के दर से आपके खेत में पानी मिल रहा है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। हम हरियाणा पंजाब की बात करते थे, आज बिहार ने उसको भी पछाड़ दिया है। अभी महिला सशक्तिकरण का बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो अभी बताए थे, 400 से 1,1100 रुपया हुआ। अब जीविका दीदी के लिए जो भी मिल रहा था, जो भी उनका मानदेय मिलता था, जीविका दीदी के लिए उसके मानदेय का डबल कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। यह भी इतिहास है। हमारे साथ चल रही है जितनी जो बहन चल रही है, जिस महिला को हम लोग अबला समझते थे, आज सबला उनके हाथों में राइफल है। आज बिहार के लिए वह एक मिसाल खड़ा की है। बिहार एक नईम बना हुआ है कि हम बिहार वासी आज इतना बड़ा चीज़ हम काम कर रहे हैं। पंचायती राज संस्था में 50% का रिजर्वेशन देकर एमपी और एसपी बनाने का कार्य किया है। एमपी का मतलब मुखियापति और एसपी का मतलब सरपंचपति। यह भी एक मिसाल है। जो बहन चल रही है, हम लोग कभी ये सब मैंने महसूस नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आपको रक्षा देने के लिए बहन अपनी राइफल लेके चल रही है। यह दूसरी जगह नहीं, इस बिहार में ही संभव हुआ है। पुलिस बल की इतनी तादाद बड़ी है, आप आत्मनिर्भर जैसा बिल्कुल भय से मुक्त होकर आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार की बहुत बड़ी कार्य है। उसे अंतिम पावदान पे जिस तरीके से उन्होंने पहुंचाया है, हमें लाभ लेने की ज़रूरत है।